भाई फौजी वाले कैप और उसके लंबे जूतों ने जो कि क्या था, थ्री पोली टेल ए, ठीक है, एडिनाइलेशन के जरिए इसने लॉन्ग चेन से इसने अपने आप को मजबूत किया। तो अब ये क्या होगा, जैसे इसने एक प्रोटीन की फॉर्मेशन की, ये रेडी है सेकंड प्रोटीन के लिए। एमआरएनए की फॉर्मेशन हो गई। अब इस एमआरएनए ने न्यूक्लियस को लीव करना है और जाएगा सेकंड सब स्टेज की तरफ। दैट सेकंड सब स्टेज को हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसलेशन। अब सेकंड सब स्टेज स्टार्ट होगा जिसे हम क्या नाम देंगे, ट्रांसलेशन। तो अभी हम कवर करते हैं कि व्हाट दिस ट्रांसलेशन इज। देखिए हमने क्या देखा कि जो आपके पास अफेक्टेड सेल था CD4 का, इसके न्यूक्लियस में फॉर्मेशन हो गई थी किस चीज की, एमआरएनए की, जिसने फॉर्मेशन के बाद अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, अपने आप को मैच्योर कर लिया। अब ये एमआरएनए इन न्यूक्लियोपोर के जरिए क्या करेगा, मूव करेगा, बाहर जाएगा, इस साइटोप्लाज्म में आएगा। और सबसे पहले साइटोप्लाज्म में आने से पहले इसको क्या चाहिए भाई, एनपीसी के साथ इंटरेक्शन चाहिए। और इसने अपनी इंटरेक्शन के लिए रास्ता ढूंढ लिया। भाई कैसे ढूंढा रास्ता, ये एमआरएनए यहां से जब एनपीसी से होते हुए साइटोप्लाज्म में जाएगा तो ये किस शक्ल में जाएगा, कॉम्प्लेक्स की शक्ल में। और इसके कॉम्प्लेक्स को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज एमआरएनपी कॉम्प्लेक्स। दिस आरएनपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की शक्ल में इंटरेक्शन होगी, एमआरएनपी की इंटरेक्शन होगी एनपीसी से, और ये लीव करेगा आसानी से किस चीज को, ये लीव करेगा इस न्यूक्लियस को और आएगा साइटोप्लाज्म। समझते हो कि नहीं। अब इस आरएनपी कॉम्प्लेक्स जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपके पास क्या क्या पाया जाता था, दैट वाज 5 कैपिंग। 5 प्राइम के ऊपर क्या हो गई थी, कैपिंग हुई थी कि नहीं भाई, ठीक है। इसके बाद इसी में क्या शामिल था, दैट वाज स्प्लाइसिंग। और आपके पास थर्ड टेल के ऊपर क्या था, दैट वाज एडिनाइलेशन, जिसमें क्या बना था, एडिनाइलेशन में क्या हुआ था कि 3 प्राइम के ऊपर पोली ए टेल की फॉर्मेशन हुई थी। लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गए थे, समझते हो कि नहीं। उसके साथ एडेनिन के लॉन्ग चेन के न्यूक्लियोटाइड्स, जिसे हमने कहा था 100 to 250 न्यूक्लियोटाइड उसके साथ क्या हो गए थे, लग गए थे। तो अब इस शक्ल में ये बाहर आएगा। तो जैसे ही आपके पास ये बाहर पहुंचा, ये मैच्योर बाहर पहुंच गया, ये मैच्योर एमआरएनए कॉम्प्लेक्स की शक्ल में, कौन सा कॉम्प्लेक्स, दैट इज एमआरएनपी कॉम्प्लेक्स में बाहर आया। तो इसको वेलकम कौन करेगा, इसको वेलकम करेगा राइबोसोम्स। यहां मौजूद राइबोसोम्स इसको क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। समझते हो कि नहीं। राइबोसोम्स को कैसे पता चलेगा कि ये एमआरएनए किस नियत से आया है, क्या ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, इस कैपिंग से, इस 5 प्राइम कैपिंग से ये पहचानेगा। भाई फौजी वाले कैप से दोबारा सल्यूट मिलेगा, और राइबोसोम है आपके पास, ये सबसे पहले इसके पास भेजेगा क्या, दैट इज अपना स्मॉलर यूनिट 40S। ये 40S इसके पास भेजेगा। ये 40S अगर मैं इसको यहां बना सकूं थोड़ा बड़ा करके, ये 40S राइबोसोम रीड करेगा इस एमआरएनए को, ये रीड करेगा एमआरएनए को, और एमआरएनए को रीड करेगा और इसकी स्कैनिंग कहां से स्टार्ट करेगा, दिस 5 प्राइम कैपिंग से। इसकी क्या करेगा, स्कैनिंग। और स्कैनिंग कहां से स्टार्ट होगी, दैट इज बाय फौजी वाले कैप से। हर जगह सोल्यूट है, इसीलिए पहन ले, हर जगह सोल्यूट मिलेगा आपको। समझते हो कि नहीं। तो ये 40S इसको रीड करेगा, और रीड करते वक्त ढूंढेगा किस चीज को, दैट इज कोडोन। 3 बेस पेयर को ढूंढेगा। तो ये इसको तलाश होगी किस चीज की, इसको तलाश होगी सबसे पहले, दैट इज द स्टार्टर कोडोन, द 3 बेस पेयर।
जो कि जैसे ही इसको मिलेगा, जो कि इस शक्ल में ये कोडोन क्या होगा, ये कोडोन लेट सपोज अगर मैं इसे बना लूं यहां पे, ये कोडोन आपके पास HIV के केस में क्या होगा, दैट इज AUG, दैट इज योर AUG। तो ये आपके पास क्या होगा, AUG होगा। जैसे ही इसने स्टार्ट कोडोन को ढूंढा, जैसे ही इसने स्टार्ट कोडोन को ढूंढा, इस साइटोप्लाज्म में हलचल शुरू हो जाएगी और आएगा कौन, इस कोडोन के पास कौन आएगा, इशारा किसको मिल गया, दैट इज tRNA। तो इनिशिएटर tRNA क्या लेके आएगा, इनिशिएटर जैसे ही स्टार्टर कोडोन मिला किस फॉर्म में, दैट इज AUG, तो सबसे पहले क्या आएगा, दैट इज tRNA, स्टार्टर RNA बाई ट्रांसफर RNA। ये ट्रांसफर RNA इस कोडोन के पास क्या लेके आएगा, ये ट्रांसफर RNA इस कोडोन के पास लेके आएगा एक एंटीकोडोन जो कि क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा इस AUG के। भाई समझते हो कि नहीं, आती है बात समझ, जो कि कॉम्प्लीमेंट होगा, इसकी कॉपी होगी, वो कौन लेके आएगा, दैट इज tRNA। और उस एंटीकोडोन, उस अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देंगे, दैट इज मेथियोनाइन, दैट इज योर मेथियोनाइन, जिसकी कोडिंग आपके पास क्या होगी, दैट इज UAC, जो कि कॉम्प्लीमेंट होगा किसके लिए, AUG के लिए, द फर्स्ट कोडोन, और ये मेथियोनाइन क्या होगा, tRNA के पास लेके आएगा। समझते हो कि नहीं, यहां से स्टार्ट हो जाएगी किस चीज की, यहां से स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन, यहां से इनिशिएट होगा ट्रांसलेशन। तो अब ट्रांसलेशन क्या होगा, बिगिन होगा। तो भाई क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, ट्रांसलेशन क्या होगी, स्टार्ट होगी, और ये tRNA इस कोडोन को, इस एंटीकोडोन को पहुंचाएगा कहां पर, इस कोडोन के पास, और यहां क्या होगी, बेस पेयरिंग होगी, दिस इज UAC। अब जैसे ही यहां पे UAC बना तो यहां क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, इस बेस पेयरिंग में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फैसिलिटेट कौन करेगा, इस 40s का साइट, जिसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज A साइट। भाई आपके राइबोसोम्स में 3 साइट्स होते हैं, दैट इज A साइट, योर P साइट, और आपका E साइट, एग्जिट साइट। तो दिस A साइट स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस स्टैंड्स फॉर अमाइनो एसाइल साइट। ये अमाइनो एसाइड साइट फैसिलिटेट करेगा इस बेस पेयरिंग में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अब फर्स्ट कोडोन बन गया, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई, प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, जो कि क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट कोडोन को देखा जाएगा। अब राइबोसोम ने इनिशियली किसको भेजा था, 40S को। राइबोसोम ने इनिशियली किसको भेजा था, 40S को। अब मजीद कोडोन के लिए काम बढ़ गया कि नहीं, काम बढ़ा। तो अब राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम भेजेगा 60S को राइबोसोम भेजेगा। समझते हो कि नहीं, और फॉर्मेशन होगी किस चीज की, जैसे 60S आया तो फॉर्मेशन होगी, जब ये ज्वाइन करेगा 40S को तो फॉर्मेशन होगी किस चीज की, तो फॉर्मेशन होगी लार्जर यूनिट की, जो कि कॉम्बिनेशन है स्मॉलर और लार्जर का, दैट इज ATS। अब ये ATS सारे कोडोन्स को क्या करेगा, देखता जाएगा। समझते हो कि नहीं। इसी तरह सेकंड कोडोन, थर्ड कोडोन, फोर्थ कोडोन, हर कोडोन को देखा जाएगा, और उसी टाइम आपका tRNA एक एंटीकोडोन, एक अमाइनो एसिड यहां पे लेके आएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट होगा उस कोडोन का, जो कि क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा उस कोडोन का। तो यहां पे आपके पास एंटीकोडोन फॉर द सेकंड कोडोन, थर्ड कोडोन,
थर्ड एंटीकोडॉन फॉर द थर्ड वन एंड सो ऑन। और ये सिलसिला चलता जाएगा, सिलसिला चलता जाएगा। बेस पेयरिंग के लिए ए साइट हर जगह फैसिलिटेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। और यहां जो आपके पास अमाइनो एसिड्स है, ये आपके पास फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड, और इस तरह करते करते बहुत सारे अमाइनो एसिड। तो हर अमाइनो एसिड के दरमियान क्या होगी भाई, क्या होगी, बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो सेकंड स्टेज में ट्रांसलेशन जैसे ही स्टार्ट हुई, सेकंड काम क्या होगा, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। पेप्टाइड भाई, पेप्टाइड के स्पेलिंग हमारे लिए मिस्टेक माफ है। पेप्टाइड बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को फैसिलिटेट कौन करेगा, दैट इज योर पी साइट, जो कि क्या है, लार्जर यूनिट का साइट, जो कि क्या है, लार्जर सब यूनिट का साइट है ऑफ राइबोसोम्स। समझते हो कि नहीं? सो दिस पी साइट फैसिलिटेट, क्या ये पी साइट फैसिलिटेट करेगा, जो कि स्टैंड करता है किस चीज की, दैट इज पेप्टिडाइल साइट, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट, दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट। और ये फैसिलिटेट करेगा किस चीज को, पेप्टाइड बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को अमाइनो एसाइल साइट ने फैसिलिटेट किया। ठीक है, समझते हो कि नहीं, यहां तक बात क्लियर है? तो इस तरह आपके पास एक पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, और फॉर्मेशन होगी किस चीज की, पेप्टाइड लिंकेज की। एक पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन होगी, एक पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन होगी। और आपका राइबोसोम एट अ टाइम एक एक कोडॉन को देखता जाएगा, एक एक कोडॉन को डील करेगा। एक कोडॉन को देखा, टीआरएनए के लिए क्या करेगा, टीआरएनए उसके लिए एंटी कोडॉन लेके आएगा। तो राइबोसोम क्या करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ए साइट के जरिए और पेप्टाइड बॉन्ड को पी साइट के जरिए। समझते हो कि नहीं, आती है बात समझ? तो ये प्रोसेस चलता जाएगा अनटिल जब तक ना मिले स्टॉप कोडॉन, जो कि इशारा देगा कि टर्मिनेशन को क्या कर दो, खत्म कर दो। तो ये कोडॉन देखते जाएंगे जब तक इशारा नहीं मिला स्टॉप कोडॉन। और इस केस में ये स्टॉप कोडॉन कौन से हो सकते हैं, दिस मे बी UAA, दिस मे बी UAG और दिस मे बी UGA। तो ये कोडॉन क्या कहलाएंगे, स्टॉप कोडॉन। और यहां पे पता चल जाएगा कि अब कोडॉन देखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये होगा चौथे स्टेप पे, दैट इज टर्मिनेशन। अब क्या होगा, अब होगा ट्रांसलेशन द एंड। आपके पास एक प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई, एक प्रोटीन आपके पास क्या हो गया, बन गया, जो कि काम था किस चीज में, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन ने अपना काम कर दिखाया। अब टर्मिनेशन में क्या होगी, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई। एक प्रोटीन क्या हो गया, बन गया, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, जिसको टेम्पलेट लिया था इस mRNA को, ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बन गई। इसके बाद इस प्रोटीन ने अपने ओरिजिनल शेप में आना है। तो दैट इज कॉल्ड कि ये प्रोटीन क्या होगा, फोल्ड होगा। तो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन होगी, प्रोटीन अपने ओरिजिनल शेप, दैट इज 3D शेप, इसको क्या करेंगे, इसको इख्तियार करेंगे। समझते हो कि नहीं? तो ये प्रोटीन खुद भी कर सकता है अगर मैच्योर था, अगर नहीं था तो इर्द गिर्द के प्रोटीन से मदद लेकर अपने आप को 3D शेप में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब जो ये mRNA आया था, इसने प्रोटीन की फॉर्मेशन की। तो भाई ये इतना मजबूत होके आया था, इसने कैपिंग भी की और इसने एडिनाइलेशन भी की। समझते हो कि नहीं? इतने लॉन्ग चेन से इसने अपने आप को मजबूत किया। तो अब ये क्या होगा, जैसे इसने एक प्रोटीन की फॉर्मेशन की, ये रेडी है सेकंड प्रोटीन के लिए, ये रेडी है थर्ड प्रोटीन के लिए। इस तरह मैनी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी, बहुत सारे प्रोटीन्स बन जाएंगे, लेकिन ये थकेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा मजबूत है। भाई फौजी वाले कैप और उसके लंबे जूतों ने
लंबे जूतों ने, जो कि क्या था, 3 पोली टेल ए, ठीक है, एडिनाइलेशन के जरिए इसने जो लंबे जूते, बड़े बड़े जूते, भाई फौजियों के जूते देखे कि नहीं, तो ये इतना मजबूत है कि ये बहुत सारे प्रोटीन्स बना के दे सकता है। समझते हो कि नहीं? तो आपके पास 2 सब स्टेजेस खत्म हो गए, दे वर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन काम की तरफ जाते हैं। तो यहां तक इसको करें नविश्ता।